ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बाबा की कृपा से बाबा की एक बेटी हैं, उनका एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। वो मेरी ही बिल्डिंग में रहती हैं और हम कुछ दिनों पहले गार्डन में एक साथ बैठे हुए थे, नीचे बच्चे खेल रहे थे। तभी वो मुझे उस दिन शिरडी से प्रसाद आया था एंड मैं थोड़ा सा नीचे भी लेकर गई थी एक टिफ़िन में, सबके लिए जो मिलेगा उनको देने के लिए। तो बाबा को जहाँ जहाँ पहुँचना होता है प्रसाद के थ्रू भी वो पहुँचते हैं। एंड ये बाबा की बेटी थी, मुझे तो पता भी नहीं था। तो जैसे ही बाबा का प्रसाद उनको मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि बाबा से तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ और उनका मायका जो है वो बाबा की शिरडी से कुछ ही दूरी पे है। एंड वो बता रही थी कि मतलब उन्होंने बहुत बाबा की पालकी वगैरह बहुत देखी हैं और जो परिक्रमा अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, वैसी वो परिक्रमा के बारे में बता रही थी कि मतलब पूरा माहौल डिस्क्रिप्शन दे रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि कितना लोग मतलब परिक्रमा के लिए दूर दूर से आते हैं। और बोली कि इतना जब पारायण वगैरह भी होता है, साप्ताहिक पारायण या परिक्रमा होती है, पालकी निकलती है, बता रही थी कि हम इतना नाचते हैं, इतना झूमते हैं, मतलब जैसे किसी शादी में बारात में लोग नाचते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो आई कुड इमेजिन कि कितना मतलब, क्योंकि यूट्यूब पे भी हम जब देखते हैं वो सब, मैंने खुद तो पर्सनली कभी देखा नहीं है। बाबा की कृपा रहेगी तो ज़रूर हम भी किसी दिन उसमें हिस्सा बनेंगे एंड हम भी नाचेंगे बाबा के लिए खूब सारा। तो जब वो बता रही थी तो मुझे बहुत अंदर से, मन से बहुत अच्छा लग रहा था सुन के कि कितना मतलब खुशी भरा माहौल होता है। पूरे सब भक्त भक्त जो होते हैं भक्ति में लीन होते हैं बाबा की, और बाबा के लिए और बाबा के साथ डांस कर रहे होते हैं। तो फिर वो बताएं कि उनके जो पापा थे, मतलब उनकी अभी डेथ हो गई है कुछ समय पहले। उनके जब पापा थे, उनकी शादी के पहले की बात है, उनको सेहत उनकी अच्छी रहती थी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बट अचानक एक दिन उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई एंड उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जो बात बताई, तो उससे तो इनके और इनके परिवार की पूरी ज़िंदगी बदल गई। और डॉक्टर ने कहा कि उनको कैंसर है एंड एकदम लास्ट स्टेज पे है एंड वो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जीने वाले हैं। सोचिए, जिनकी मतलब तबीयत एकदम अच्छी है, अच्छे खासे हैं, उनको पता भी नहीं चला कि उनका कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच गया है एंड सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम डॉक्टर दे रहा है। तो वो खुद और उनके परिवार वाले खुद, मतलब क्या उनकी परिस्थिति रही होगी। मतलब उनके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो वाली बात हो जाती है। तो ये जो हैं बहुत मतलब ऑब्वियसली रोई एंड भगवान से प्रार्थना करने लग गई एंड इन्होंने और इनकी सिस्टर ने साप्ताहिक पारायण शुरू किया। तो वो जो इन्होंने 1 हफ्ते का पारायण किया, 1 हफ्ते के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि इनके फादर की तबीयत काफ़ी सुधर गई। कैंसर तो था, पर जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी एंड वो जो बंदा जिनको डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जिएंगे, वो अगले 2 साल तक थे। इमेजिन कीजिए, बाबा की रहमत, बाबा की कृपा, जो पारायण की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, जो बोलते हैं ना बाबा की प्रार्थना करो तो जो तुम्हारे जीवन में नहीं है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो जिनकी आयु डॉक्टर ने कम कही थी, उनकी आयु को 1 हफ्ते से बढ़ा के 2 साल और कर दी बाबा ने। एंड उन 2 सालों में इन दोनों बहनों की शादी करा दी गई और इनका जो भाई था उसके लिए भी लड़की ढूंढ ली गई थी, रिश्ता पक्का कर लिया गया था। तो मतलब वो जो फादर रहे होंगे कि वो कितने मतलब अपने आप को फिर नसीबवान ऑब्वियसली समझेंगे कि मेरे सामने मेरे दोनों बेटियों की शादी हो गई, मेरे बेटे का भी घर बसने को है, लड़की वो चुन के गए उनके लिए। तो ये बहुत बड़ी बाबा की रहमत हुई इनकी फैमिली पे, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बिकॉज़ जब बाबा कहते हैं ना कि प्रार्थना करो अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो वाकई में जो हम दिल से अपनों के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और पारायण करते हैं, तो बाबा तो
हैं ही हमारे इतने दयालु कि हमारी हर प्रार्थना छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सुन ही लेते हैं, और जो हमारे नसीब में नहीं होता है वो भी दे देते हैं। तो बस बाबा की रहमत, बाबा की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। और बस मैं यही चाहूँगी कि बाबा की लीलाओं का गुणगान हम करते रहें, क्योंकि जो ये लीला सुनते हैं, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, बाबा उन लोगों तक पहुंचाते हैं ये लीलाएं जिनको बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरी खुद की लाइफ भी ये सब लीलाएं सुन के ही चेंज हुई, और मैं बाबा के और करीब आती गई। और बाबा ने फिर मुझे प्रेरित किया कि मैं सबके साथ इस तरह, आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू, बाबा के चैनल के थ्रू उनकी ब्लेसिंग से ये सब लीलाओं का गुणगान करूं। एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं ये बोल पाती हूँ, मैं कर पाती हूँ। लाइफ में जो कभी नहीं किया था वो जब हम करने लगते हैं तो वो बस बाबा की ब्लेसिंग और बाबा का मिरेकल ही होता है। तो आप लोग भी अपनी लीलाओं का गुणगान कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, हम सब के साथ शेयर करेंगे। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022280730। एंड प्लीज़ मैसेज कीजिएगा लिख के, या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा। एंड ईमेल आईडी भी है मेरा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर फेसबुक का लिंक भी है जिसके थ्रू आप मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट होके भी बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओम साई राम।